तो चलिए हम खुले में लेके चलते हैं। चलिए हाँ पार्क में लेके चलते हैं। तो सांप है, ये बहुत ही खतरनाक सांप है जिसे कॉमन करैत के नाम से जाना जाता है। और इस बात को सभी लोगों को मैं इसलिए बतला रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि अभी यहाँ पर 2 मौत हुई थी और वो इसी सांप के काटने से हुई थी। एक दादी और एक पोता था शायद। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए गांव चौड़ेरा के अंदर। यहाँ एक घर के अंदर सांप बैठा है। अंधेरा हो चुका है और अंधेरा होते ही घर के अंदर जो सांप निकलता है अक्सर कर कॉमन करैत ही होता है। तो चलकर देखते हैं कौन सा सांप है, आइए आपको दिखलाते हैं। है कोई है जहरीला खतरनाक वाला है, खतरनाक वाला जो आपने बताया ना वही चीज है जो आपने जाके देते हो। मैं इस कट्टे के साइड में कहाँ पे ये सेम। अच्छा अच्छा इस वाले के दिखाना तो भैया शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जो सांप है भारत का एक बहुत ही जहरीला सांप है जिसको इंडियन कॉमन करैत के नाम से जाना जाता है। दिखने में ये बहुत ही शांत सा होता है। ये कोबरा की तरह कोई भी आवाज नहीं करता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। और अक्सर कर ये अंधेरा होने के बाद ही घरों के अंदर निकलता है और ये चुपके से हमारे बेड बिस्तरों के अंदर भी घुस जाता है। भारत के अंदर ज्यादातर जो सांप के काटने से मौत होती है वो इसी इंडियन कॉमन करैत के काटने से होती है। और ये भारत में हर साल 18,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार अकेला खुद होता है। तो चलिए इसको ले चलते हैं और पब्लिक को इसको दिखाते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी बताते हैं। लोग पहचान रखें ऐसे सांपों की। अगर ऐसा सांप किसी को भी काटता है तो जल्दी से जल्दी तुरंत हॉस्पिटल की तरफ जाएं, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाला जहर बहुत ही ज्यादा तीव्र होता है। कोबरा सांप की अपेक्षा होता तो इसके अंदर कमती है, लेकिन वो जो होता है बहुत ही ज्यादा तीव्र होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो इसके काटने पर किसी भी बाबा ओझा या वैद्य हकीम की तरफ न जाएं, सीधे सीधे जल्दी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ ही जाएं। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं बाहर। भैया भीड़ यहाँ से थोड़ा नहीं। वैसे मैं सांप को छूना नहीं चाहता हूं, लेकिन मजबूरी है, इसको पकड़ के रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ जगह पड़ी है घर के अंदर। तो ऐसी जगह पर ही ये सांप रहना ये सांप जो है रहना पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पर घर के अंदर नमी है और नमीदार एरिया में जो ऐसी जगह होती है कच्ची, उस जगह पर ही ये रहना, उस जगह पर ही रहना ये पसंद करते हैं। तो मैं सांप को लेकर आया भैया, रास्ता खाली कर दो थोड़ा आगे से। हाँ चलिए हम खुले में लेके चलते हैं। चलिए हाँ पार्क में लेके चलते हैं। हर जाओ दूरी बना लो ना थोड़ा सा। ना 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 तुम दूर रहो, तुम अच्छा काट ले, दूर दूर रहो, समझा करो बात को। ये कोई मजाक चीज नहीं है। सांप को छीने मेरे को मुंह मार दो तो जिंदगी को खत्म कर देगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देखिएगा भैया, गाने भाने बंद कर लो 1 मिनट के लिए।
दोस्तों ये जो सांप है ये एक बहुत ही खतरनाक सांप है, जिसे कॉमन करैत के नाम से जाना जाता है। और इस बात को सभी लोगों को मैं इसलिए बतला रहा हूं अच्छे से, क्योंकि अभी यहाँ पर 2 मौत हुई थी और वो इसी सांप के काटने से हुई थी। एक दादी और एक पोता था शायद, है ना? आप लोगों को पता है ना, हुई थी ना अभी मौत। तो वो ऐसे ही सांप ने उन दोनों को काटा था और वो दोनों ही बच जाते अगर उनको हॉस्पिटल समय से ले जाया जाता तो। ठीक है, चाहे उसमें देरी इस बात की हुई तो पता नहीं चल पाया, बता रहे बच्चे के बारे में तो पता नहीं चल पाया था, इस वजह से जो है बच्चा तो खत्म हो गया था। दादी के बारे में उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि सांप ने काटा है, तो उनको ले गए थे। फिर भी किसी वैद्य हकीम के कहने पर हॉस्पिटल से उन्हें वापस बुला लिया गया था और उनकी मौत हो गई थी। जब तक उन्हें हॉस्पिटल से लाए थे तब तक अम्मा जिंदी थी, लेकिन घर पर आने के बाद में अम्मा खत्म हो चुकी थी। तो इस सांप की सब लोग पहचान कर लीजिएगा। ये काले कलर का सांप होता है और देखिएगा इस पर ये सफेद कलर के ये स्पॉट होते हैं, इस तरह से धारी होती है। ये इसकी खास पहचान है कि ये हमारे देश का सबसे ज्यादा जहरीला सांप है। हमारे यहाँ पर पाए जाने वाले सांपों में सबसे ज्यादा जहरीला सांप है। ऐसा सांप अगर किसी को काट लेता है तो आप किसी भी कैसे भी किसी भी बाबा ओझा या वैद्य हकीम के चक्कर में ना जाएं, चाहे वो कितना भी आपको उसका भरोसा है। अगर ऐसा सांप काटता है तो आप सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाएं। वहां पर जाकर जो सरकारी जो एंटीवेनम इंजेक्शन होते हैं उन्हीं को लगवाकर अपना ट्रीटमेंट पूरा कराएं। वही एकमात्र ऐसा इलाज है जो ऐसे खतरनाक सांप से आपको जिंदा बचा सकता है। अगर आप किसी वैद्य हकीम के चक्कर में पड़ गए या किसी देसी जड़ी बूटी के चक्कर में पड़ गए तो आपका मरना तय है। तो इस बात को समझाना यह है, क्योंकि समझाते तो हम पहले से भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते हैं। तो चलिए इसको मैं पैक करता हूं और एक ऐसी जगह पर इसको मैं आजाद करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए कर दिया इसको पैक। मैं इसको आजाद ऐसी जगह पर करना चाहूंगा जहां पर ये इंसानों से बिल्कुल दूर दूर तक दूर रह सके और किसी भी इंसान के पास ना पहुंचे, क्योंकि ये सांप जब इंसान के नजदीक पहुंच जाता है तो ये इंसान को काट लेता है और काटने के बाद में ज्यादातर इंसान मरते ही हैं। भारत का एक यही ऐसा सांप है जिसके काटे हुए 100 में से 90 पेशेंट मरते ही मरते हैं। 10-5% लोग जिंदा बचते हैं, जो समय से जिनकी किस्मत साथ दे दे और समय से हॉस्पिटल पहुंच जाए वही लोग जिंदा बचते हैं, वरना ऐसे सांप के काटे हुए पेशेंट ज्यादातर मरते ही हैं। तो देरी ना करके इलाज को जल्दी से जल्दी सही जगह पर इलाज अपना कराएं, हॉस्पिटल जाएं, जांच पूरी कराएं और जो भी एंटीडोज जो बने हुए हैं सरकार ने उनको अपने पूरे परीक्षण के साथ विश्वास के साथ मार्केट में उतारा है, उन्हीं एंटीवेनम इंजेक्शन से अपना इलाज कराएं। तो चलिए, आशा करता हूं सभी ने समझने की कोशिश की होगी। एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, अगर कुछ ऐसी बात होती है तो आप लोग कहाँ जाओगे? हॉस्पिटल। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। और ये ऐसा नहीं कि हमें कुछ वहां से हॉस्पिटल से कुछ मिलता हो इसलिए हम इसके लिए कह रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों की जान बचाने के लिए ही कह रहे हैं। जब लोगों को हम मरते हुए देखते हैं, कुछ ऐसे लोग चले जाते हैं जिनका रहना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, कुछ ऐसी माँ चली जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मर जाती हैं सांप के काटने से, उनका उस वक्त बहुत अफसोस होता है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी घटना हमें दोबारा से देखने मिले। जितना भी कोशिश हो हम समझाने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं। अब मानना ना मानना आप लोगों के ऊपर बात है, आप लोग कितना सपोर्ट इस बात के लिए करेंगे। जब कभी आस पड़ोस में घटना होती है तो बहुत सारे लोग राय देने लगते हैं, अरे वहां चला जा, दानपुर चला जा, के वहां बसई चला जा, के वहां पानी गांव चला जा, के वहां चला जा। ये अंदाजा नहीं लगाते कि ये पानी गांव जाएगा यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, तब तक कितना जहर फैलेगा। ये क्यों नहीं कहते कि हॉस्पिटल जा भैया, अब हर इलाज संभव है, अपना ठीक से इलाज कराओ, हॉस्पिटल जाओ, तो हॉस्पिटल में भी इसका इलाज मौजूद है। तो इस तरह की राय ना दें जिससे किसी की जान खतरे में पड़ जाए, एक सही राय ही दें सोच समझ कर। तो चलिए, इसके साथ फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए। तो दोस्तों देखिएगा, अब आ चुके हैं एक ऐसी जगह पर जहां ये ऐसी उबड़ खाबड़ जगह में ये सांप को छुपने के लिए अच्छे से जगह मिल जाएगी और ये इंसानों से भी दूर रहेगा। यहाँ काली नदी का वो किनारा है जहाँ ऐसी जगह पर सांप ये आसानी से और अच्छे से रह सकते हैं। यहाँ इंसानों का भी ज़्यादा कोई आना जाना नहीं रहता है। तो चलिए इसको निकालते हैं। ओहो,
अभी ये इस जगह को सूंघ रहा है, पहचान रहा है और अपने जाने के लिए अपना रास्ता जो है तलाश कर रहा है कि इसे किधर जाना चाहिए और किधर नहीं। तो महसूस कर रहा है। और चलिए थोड़ा सा इसको खोलते हैं ताकि अपने जाने का कोई भी चलिए मैं इसको तो ये जा चुका है और ऐसी ही जगहों पे ये रहना पसंद करते हैं और ऐसी ही जगह पर इसको हमने आज़ाद किया है। तो चलिए चलते हैं, अब हम भी चलते हैं अपने घर। चलिए